joining us live on the broadcast. Meanwhile, more news are coming in. As far as the parliament is concerned, we're learning that Union Home Minister Amit Shah will introduce the three major bills: the Constitution 130th Amendment Bill, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill, and the Government of Union Territories Amendment Bill in the Lok Sabha at 2 p.m. when the Lok Sabha reconvenes yet again. Manohar Kesri with us on the broadcast. Manohar, 2 p.m. is the time, is what sources are currently telling us, when the Union Home Minister will introduce this bill. He had already arrived at the Parliament premises a short while back, before this entire showdown had taken place between the opposition and the centre in the Lok Sabha just a while back before its adjournment. He's now at the premises of the Parliament. Both houses will reconvene at 2 p.m. and we're learning through our sources that Union Home Minister Amit Shah is very, very likely to introduce these three key bills in the Lok Sabha at 2 p.m. Manohar. Manohar, can you hear me? All right, there seems to be a network issue as far as Manohar's connection is concerned. We'll try to get that sorted very, very shortly. Manohar, are you there with us? Yeah. Yes, so we're learning at the moment that it's likely that the Union Home Minister will introduce these bills at 2 p.m. when the Parliament reconvenes. This is what our sources are telling us. देखिए बिल्कुल 2 बजे के बाद कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट बिल है, जो भारत के इतिहास के लिए काफी अहम रहने वाला है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 है, जो 130 अमेंडमेंट बिल होगा। सेकंड है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 और गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को लेकर के अपोजिशन से लगातार एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा मोड पे है कि सरकार जो है फेडरल एक्ट स्ट्रक्चर पर हमला करने जा रही है, डेमोक्रेसी पे एटम बम से हमला करने जा रही है। फांसीवाद है इस तरह के, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार इनके सांसद जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर बात करें कि ये इम्पोर्टेंट बिल क्यों है, क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने, जेडीयू के सांसदों ने और एनडीए के घटक दलों ने इसका स्वागत किया है कि आने वाले टाइम में अगर जनता से जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास अगर उठ जाएगा तो कौन करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री को भी दायरे में लाया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन 130 बिल है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, इनको लाया गया है। अगर वो गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें हटाया जाएगा। वो खुद इस्तीफा दे दे, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन मतलब 31st डे को उनको हटा दिया जाएगा या खुद ब खुद हट जाएंगे। तो ये प्रावधान में किया गया है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की बात करें तो उसमें जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर के ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो मिनिस्टर को भी उपराज्यपाल के कहने पर जो है तो मुख्यमंत्री वहां के हटा सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री भी अगर संज्ञान नहीं लेता है, अगर मुख्यमंत्री भी उपराज्यपाल के किस ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसके बाद जो है 31वें दिन जो है वो खुद ब खुद हट जाएगा। तो इस तरह के प्रावधान है जिसे लेकर के पक्ष और विपक्ष आर पार की लड़ाई में जी। All right, Manohar, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details. Viewers, we're shifting focus to more news coming in from the national capital. This is with regard